हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइन्स में। पिछले क्लास में हम लोग सीखा था 3D कर्व ब्लेंड। अगर ये वाला ऑप्शन आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर अवश्य देखें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। सो आप इसे मिस ना करें, एक बार जाके अवश्य देखें, फटाफट जाके देख के आए क्योंकि मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। तो चलिए शुरू करते हैं गाइड एक्सटेंसन। गाइड एक्सटेंसन पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। गाइड एक्सटेंशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त को हमारा क्लास जो है एनएक्स का जो लेटेस्ट वर्जन वो वाली लॉन्च होने वाली है। सो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे ताकि आपको डिस्काउंट्स और जो भी अपडेट्स है वो फटाफट आपको मिले। हमारे चैनल लिवी डिज़ाइंस की जो इंस्टाग्राम है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि है गाइडेड एक्सटेंशन। मैंने इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस अभी तक बताए हैं, जो कि क्या बनाती है, इसके रिलेटेड एक सरफेस बनाती है। जैसे रिबन बिल्डर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आपको सिलेक्ट करना होता है डायरेक्शन और उसके बाद आपको देना होता है वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद जितना भी आपको डायमेंशन देना है यहाँ पे उसे दे देंगे, सो रिजल्ट करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि जो कि आप इसको करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। उसी में से ऑप्शन आता है इंसर्ट के, ये वाला गाइडेड एक्सटेंशन का, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है और काफ़ी आसान फीचर है, ठीक है। इसमें आपको गाइडेड में दो ऑप्शंस मिलते हैं, टेंजेंट फ्रॉम फेस और एक होता है वेक्टर, ठीक है। दो ऑप्शंस यहाँ से आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है बेस प्रोफाइल, उसके बाद मिलता है सेगमेंट कंट्रोल, और उसके बाद एक्सटेंशन और सेटिंग में छोटे मोटे कुछ नेग्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। एक्सटेंशन हमारा यहाँ से आपको इसके लेंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेम रिबन बिल्डर जैसा काम करता है, लेकिन इसकी कुछ फीचर्स हट के हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है टेंजेंट फ्रॉम फेस, इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है ये कि आप जो सरफेस बनाना चाहते हैं उसकी एज क्या है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा जो एज होगी वो फेस की एज होगी, ये कर्व को नहीं मानता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने कर्व को सिलेक्ट किया है, अभी जैसे 180 दिया है तो मैं इसे 10 दे दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने सरफेस यहाँ पे बना दी है। यहाँ पे आपको मिलता है रिवर्स एक्सटेंशन डायरेक्शन का, तो आप इसके अंदर बाहर दोनों ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। रिबन बिल्डर में आप इसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं देता है उसमें, ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपको रिजल्ट का शो करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे दोनों तरफ करके देख सकते हैं 10 ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें क्या मिलता है, चेंज फेस साइड। इसकी जो डायरेक्शन अभी इधर की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसे भी आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, किसी भी चीज़ के आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है इसमें सेगमेंट कंट्रोल का। सेगमेंट कंट्रोल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो डॉट्स आपको मिल जाएंगे, जिसे आप कैसे ऐसे सिलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, एंगल्स को चेंज करता है। जैसे मैं आपको दिखा, इसमें आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हम लोग जो और एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे इसको चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिर्फ रिसेट ऑल सेगमेंट्स का, ठीक है। आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है इसमें से एक्सटेंशन का, जो कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे तो ये जितना देंगे वहाँ पे उतना ये बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है चेक सरफेस का, जो भी सरफेस है उसे चेक करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी एक्सटेंड होगा वो उसे आप इसे चेक कर सकता है, ठीक है। फिर क्रिएट प्लेनर सरफेस इफ पॉसिबल, यहाँ से प्लेनर ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इसे प्लेनर सरफेस ही हमेशा इससे बनाएं। बाकी यहाँ पे डिस्टेंस टॉलरेंस और एंगल टॉलरेंस का ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन सरफेस। तो चलिए इसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। इस सरफेस को अगर एक्सटेंड करना है तो हम लोग जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे ले लेंगे गाइडेड एक्सटेंशन, और यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन ध्यान देखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है इसे ये क्या बना दे रहा है, इसे राउंड में बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर उसे राउंड में यहाँ पे बना दे रहा है। अब मैं इसे जितना मैं भी आगे खींचना चाहूँ उसे खींच सकता हूँ, ठीक है। और इसे कम भी कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसे रिवर्स डायरेक्शन कर दूँ तो ये देखिए ये अंदर की तरफ बनेगा और इधर की तरफ बाहर बनेगा। अगर मैं इसके ऊपर की तरफ करूँ तो इसके
ऊपर की तरफ भी ऐसा बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके सरफेस को डाउन करो तो इसे डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको मिलता है ये जो सिंगल सेलेक्ट सेगमेंट एज का। जैसे अगर मैं सेगमेंट को एज को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए 2 पॉइंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ से मैं इसकी देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसके एंगल्स को मैं थोड़ी सी कर्व को चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसे कर्व को मैं अपने अनुसार यहाँ से चेंज कर पाऊँगा, और इसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसे ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या इसे चाहूँ तो जीरो करके ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट्स कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग कोई पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जिस पार्ट्स कोई पार्ट्स हम लोग बना रहे हैं और उसमें हमें क्या निकालना है, उसकी पार्टिंग लाइन को निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई पार्ट्स है, जैसे सिंपल सा कोई पार्ट्स है और उसका हम लोग चाहते हैं कि उसका जो आउटर सरफेस है उसे निकालना, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से हमें क्या चाहिए, जैसे कोर कैविटी जनरेट करना है, तो अंदर का फेस तो हमें मिल जाएगा, बाहर का फेस भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसी का हम लोग कोर कैविटी जनरेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें उसे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे यहाँ से एक्सटेंशन गाइड पे, और यहाँ से हम लोग इसके गाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जो इसकी आउटर सरफेस है, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, और इसे हम लोग अंदर बाहर यहाँ से आपको पता ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्टिंग लाइन हो जाएगा। यहाँ पे अंदर का कोर हो जाएगा, ये बाहर वाला हमारा हो जाएगा कैविटी, ठीक है। अब आप यहाँ जितना भी बढ़ाना चाहे उसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ डिज़ाइन करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई 10 mm की तरफ हमें डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे सिंगल सेगमेंट्स को लेके, ठीक है, सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसमें कुछ डिज़ाइन भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा को भी सिलेक्ट करके आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर इधर कुछ बन गया तो आप इधर भी ऐसा कुछ यहाँ पे यूनिक सा डिज़ाइन आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ अपना यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। फिर आप इधर वाला को सिलेक्ट कर लें, फिर इधर भी कुछ अपना डिज़ाइन बना लें, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ ऐसे, और यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिमेट्रिक आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसे यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे क्लास जो है उसे ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बाकी इसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।